बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? यूएसए के अलास्का में। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया? जापान ने। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो गोवा का। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय में गर्मी बढ़ जाती है? आईआईटी भुवनेश्वर। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन को। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो अग्निबाण। और NARCI के नए MD कौन बने हैं? तो पी संतोष। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पर कौन है? तो अनीस कपूर। सेकंड पर हैं गुलाम मोहम्मद शेख। 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो नीमांस को मिला है। हाल ही में फिलीपींस ने अपने किन फसल के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया गया है? तो बीटी बैगन और गोल्डन राइस। आंसर सी। IRDA में ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति भी हुई है? हाल ही में संदीप बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? झारखंड के रांची में। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2 जून को। हाल ही में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? IIT कानपुर। RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया अभी हाल ही में? तो कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से। हाल ही में किसने ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो GEF और UNDP ने मिलकर। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो रसिया के। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स किसने जारी किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। हाल ही में मुथूट पपचान ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3 हैं। रिलायंस है, टाटा है और सीरम इंस्टीट्यूट है। हाल ही में किसने सबसे तेज 100 वनडे के विकेट पूरा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो बनी है सोफी एक्लेस्टोन। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को स्टार्ट किया है? तो सिक्किम ने। मलेरिया से लड़ने के लिए जिबूती देश ने किस मच्छर का प्रयोग अभी हाल ही में किया है? तो GM मॉस्किटो यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन USA का है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 31 मई को। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी स्टार्ट किया है? साउथ कोरिया ने। किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार होने वाला है? वाराणसी में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है? तो यह मिला है विराट कोहली को। और किस देश की स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में अभी हाल ही में सफल लैंडिंग किया है? तो यह चाइना का है। हाल ही में हल्ला टॉम्सडॉटर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? आइसलैंड की। हाल ही में किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? किस भारतीय ने जीता है? तन्वी शर्मा ने। हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI मिला है? सिंगापुर। हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहां पर खोला जा रहा है? असम के कामरूप में। और हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसको निर्वाचित किया गया है? तो क्लाउडिया शिनबाम को। हाल ही में 21वीं संगारी लाभ वार्ता कहां पर स्टार्ट हुआ? सिंगापुर में। और नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और जिसको भी मई मंथ का PDF या फिर उससे पहले के मंथ का PDF चाहिए, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को ये मनाया गया है। हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? PV सिंधु। हाल ही में किस देश में सूअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है? चीन।
और आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 4 जून को। और हाल ही में साथी 2 पर्सनल फाइनेंस ऐप को किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने। और हाल ही में हुए 18वें लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों से नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां पर बनाया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। हाल ही में पाकिस्तान सेना की अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने स्टार्ट किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और जिसको भी मई मंथ का या फिर उससे पहले मंथ का पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्ट करेगी? हरियाणा। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए मई मंथ का या फिर उससे पहले के मंथ का, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? आईआईटी धारवाड़। किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण को विकसित किया है? केरल। और मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया अभी हाल ही में? तो इजराइल के। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है? कृष्ण प्रकाश को। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई। और हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार सिंह को। हाल ही में किसने अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है? तो जाक्सा और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर। हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं ओलेग कोनोनेंको, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की है? तो उत्तराखंड का मसूरी में। और हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी किया है? आईयूसीएन ने। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? 6 जून को। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? कुवैत के। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो पेरू। हाल ही में किसे आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राकेश मोहन जोशी को। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। और हाल ही में रिम पैक एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर हुआ है? तो यूएसए के हवाई में हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है कैमरून के फिलेमोन यांग को। हाल ही में भारत का 82 नंबर का रामसर साइट कौन सा बना है? तो ये बना है नकटी पक्षी अभयारण्य। और 81 अगर पूछे कौन है तो यह है नागी पक्षी अभयारण्य। इसरो के साथ मिलकर तृष्णा मिशन पर काम करेगा कौन सा देश? तो फ्रांस। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो वह सुनीता विलियम। हाल ही में किसने ISSE म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है? सर्वजोत सिंह ने। और हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? 65.79%। हाल ही में किस देश में माउंट कनलाओन में विस्फोट हुआ है? तो यह फिलीपींस में है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए का MIT। और कमेंट में छापिए कि हाल ही में किसने अर्थ केयर उपग्रह को अभी हाल ही में लॉन्च किया है।